रणभूमि के सारथी ज्यादा दिखते हैं। कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, प्रबंधक भी है, नेता भी है। कोई है शिवराज जी जैसा नेता इनके पास में? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो सबसे ज्यादा साल मुख्यमंत्री के बतौर हैं, जन जन के नेता हैं, नायक हैं, महानायक हैं। कोई है नेता इनके पास में? हमारे कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयभान सिंह पवैया जी, उमा भारती जी, तमाम लंबे नाम गिनूंगा तो कुछ छूट जाएंगे। ऐसे तमाम फग्गन सिंह कुलस्ते जी, थावर चंद गहलोत जी, ये ऐसे नाम जो सिद्धहस्त नाम है जिन्होंने अपनी पूरी पुण्याई इस मध्य प्रदेश की धरती पर पाई है। तो है कोई इनके पास नाम? आप कृष्ण के बतौर कह लें, अर्जुन के बतौर कह लें, उनके मार्गों पर चलने वाले, मैं उन जैसा नहीं कह रहा हूं। पूछ लेते हाथ के हाथ पूछ लेते अजय जी, हाथ के हाथ पूछ लेते, हाथ के हाथ आपकी जब बात का जवाब लेते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक पोस्टर जो है वो पूरा बुनियाद बना आज की चर्चा का। उस पोस्टर में अर्जुन बने हुए कमलनाथ जी दिखे, लेकिन कृष्ण तो भगवान कृष्ण ही दिखे। तो जब अर्जुन बना दिया तो कृष्ण भी किसी को बनाना था या फिर सुयोग्य पात्र नहीं मिल पाए आपको? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी और हम सबकी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। हमारी पार्टी में योग्य लोगों की कमी होना, यह तो एक ऐसी बात हो गई कि आप सच्चाई देखते हुए आंखें बंद करना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो 1990 से राजनीति में आए, कमलनाथ जी 10 बार के सांसद, और आप कह रहे हैं इतना योग्य व्यक्ति कांग्रेस में कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह जी 1977 से राजनीति कर रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने पोस्टर में कहा, पोस्टर में आप तो नहीं, वो शब्द शायद आप तक ठीक से पहुंचा नहीं। अजय जी, मैं कह रहा हूं पोस्टर में अर्जुन बने हुए कमलनाथ जी दिखा दिए, कृष्ण का बना हुआ कोई चेहरा नहीं दिखा। कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण जो है भगवान कृष्ण, वो बने हुए थे। मैं कह रहा था कि कृष्ण जी के लिए कोई सुयोग्य पात्र नहीं दिखा क्या, ये पूछा था मैंने। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, और हमें जिन लोगों ने धोखा दिया है, छल कपट प्रपंच करके प्रदेश में सत्ता पलटी है, कमलनाथ जी अर्जुन की तरह उन तमाम लोगों को जनता के सामने हराएंगे। आधुनिक युग में युद्ध तो होते नहीं है, जनता ही करती है फैसला। तो कमलनाथ जी अर्जुन की तरह अपने पराक्रम से इन तमाम लोगों को जनता के बीच में चित्त करेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद कमलनाथ जी के ऊपर है, इसलिए किसी और पात्र का सवाल नहीं उठता है। भगवान भगवान है, हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं, हनुमान चालीसा उन्होंने करवाया, आज जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, इसलिए भगवान का कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो राजनीति की धर्म के नाम पर पर्याप्त वक्त दिया, दोनों मेहमानों को पर्याप्त वक्त दिया। मनीष जी, जो प्रबंधन के गुण, जो प्रबंधन में हमने पढ़ा कि जो प्रबंधन लाजवाब तरीके से भगवान कृष्ण का रहा है, वो मौजूदा सियासत में किस पार्टी को आपको लगता है उस तरह के प्रबंधन की जरूरत है? हर तरह से हम जरासंध के समय एक दौर में जब वो रणछोड़ भी बने कृष्ण जी, थोड़ा पीछे भी गए और फिर दोबारा आए। मैं चाहता हूं विस्तार से आप बताएं किस पार्टी को ज्यादा जरूरत है बेहतरीन प्रबंधन की? मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ उन तक मेरा ऑडियो पहुंच नहीं रहा है। एक बार रजनीश जी का फिर से रुख कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द ही हम मनीष जी को साथ में अपने जोड़ सकें। रजनीश जी, जैसे ही ये बात मैं कम से कम 3 बार आपसे पूछ चुका हूं और आपकी पार्टी से और भी ज्यादा बार, कि जैसे ही आप देखते हो कि कांग्रेस धार्मिक हो जाती है, तत्काल तंज और मजाक उड़ाने जैसे बयान आपके तरफ से आने लगते हैं। आज जो आपके गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इसी तरह का एक शायराना सा जवाब दिया और कहा ये तो बाजार सजा के बैठ जाते हैं ये लोग। क्या वजह है, क्यों दिक्कत होने लगती है कांग्रेस को धार्मिक होता देख के? देखिए, पहले तो इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंतर कलह है। आपने लक्ष्मण सिंह जी के बयान देखे होंगे, जो इनकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं और विधायक हैं। देखे होंगे अल्पसंख्यक नेता जो कांग्रेस के हैं वो त्याग पत्र दिए।
किसी दूसरे राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी या राम मंदिर बनने के पर भूमि पूजन कर कोई उत्सव हनुमान चालीसा नहीं हुआ, किसी दूसरे राज्य में नहीं। मध्य प्रदेश में केवल इसलिए कि उपचुनाव है, केंद्रीय कार्यालय में कुछ उत्सव मना देते, कुछ भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर कुछ 2 वाक्य लिख देते ट्विटर पर। राम की महिमा का गुणगान तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी ने किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इनकी ओर से राम मंदिर जहां बन रहा रामलला विराजमान है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो कर्नाटक, आज बंगलोर में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, मजहब विशेष के लोगों ने तांडव मचा के रखा होगा, ये पीडीआई को समर्थन देने वाले, अलगाववादियों को संरक्षण देने वाले, टीपू सुल्तान जो हिंदुओं का नरसंहार करने वाला है उसकी जयंती सरकारी तौर पर मनाने वाले, ये वही लोग हैं। इसलिए हमारा तो नीति विचारधारा मुद्दों पर लड़ाई है। आप व्यक्तिगत तौर पर आराधना करें, साधना करें, वंदना। ठीक है, मनीष जी शायद जुड़ गए। आऊंगा रजनी जी, आऊंगा, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। मनीष जी का रुख कर लेते हैं, उनसे एक भी सवाल नहीं लिया, कुछ तकनीकी दिक्कत थी। मनीष जी आप तक आवाज पहुंच नहीं पाई, मैं पूछना ये चाह रहा था दरअसल कि कृष्ण की जो आइडेंटिटी है भगवान कृष्ण की बहुत बड़े प्रबंधक के तौर पर थी, और वो इतने बुद्धिमान थे जब वो देखते थे कि भाई शत्रु से इस वक्त निपटना संभव नहीं है, कई इसलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता, जरासंध के वक्त वो थोड़ा पीछे भी हो गए थे। बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी आपको ऐसी दिखती है जिसे इस वक्त बड़े प्रबंधक की जरूरत है भगवान कृष्ण की तरह? देखिए, जरूरत तो कृष्ण की अभी कांग्रेस को ज्यादा दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के पास प्रबंधक भी बहुत है, कृष्ण भी बहुत है, अर्जुन भी बहुत है। दिक्कत एक्चुअली यहाँ है, और शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस एक जिसको बोलते हैं कि हिंदू धर्म की तरफ या हिंदुत्व की तरफ धीरे धीरे जा रही है। एक्चुअली धार्मिक आस्था या पूजा पाठ ये सबका निजी विषय होता है, और जब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है या इस पर राजनीतिक पॉलिटिकल गेन लेने की तैयारी है। आप देखिए, मध्य प्रदेश को बने हुए 56 में मध्य प्रदेश बना था, कभी आपने सुना था क्या, या आपने बड़े बूढ़ों से सुना हो, या अपन जब जनरेशन में आए हो कि सर मुख्यमंत्री निवास में जो है जन्माष्टमी बननी है, मगर शिवराज जी ने शुरू करी परंपरा और शिवराज जी के समय चलो। आप देखिए, आप भी गए उत्सवों में, तो जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल एक उसके लिए होता है कि पब्लिक को भी हम मैसेज देना चाहें, तो फिर वो एक पॉलिटिकल गेन की राजनीति है। और शायद इसी में कांग्रेस मुझे लगता है पिछड़ रही थी सालों साल से। वो वोट बैंक जो उसके पास था, या जो हिंदू जिसको बोलते हैं हिंदू वोट बैंक, या हिंदुत्व की तरफ जिनका झुकाव है, उनका वोट बैंक धीरे धीरे उनसे खिटक रहा था। तो शायद ये प्रूव करने की कोशिश है कि भाई ऐसा नहीं है कि शिवराज जी ही जन्माष्टमी मना सकते हैं, हम भी जन्माष्टमी मना सकते हैं, हम भी बड़े भक्त हैं। और ये भक्त वाली अभी हमने राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ उस दिन भी देखा कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में या पीसीसी के इतिहास में या कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पीसीसी दफ्तर में प्रभु राम की आदम पर पोस्टर लगाए गए, लाइटें लगाई गई। तो ये सब जो है मध्य प्रदेश में, क्योंकि रजनीश जी ने बोला कि बाकी राज्यों में तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ चुनाव है और हर चीज अब चुनाव से जोड़ के देखी जा रही है। जो भी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके कोई बड़े नेता कोई बड़ा मूव लेते हैं या कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक डिस्प्ले करते हैं किसी चीज का, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं क्या अजय जी? आपका रुख करूंगा मैं, क्योंकि समारोह पूर्वक भक्ति जो है वो कम देखने को मिलती थी कांग्रेस में। इस तरह का भाव मनीष जी की बात से आ रहा है। और दूसरा ये एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं अपना मैं, कि जो दूसरा वर्ग है खासतौर पर अल्पसंख्यक है, वो इससे नाराज तो नहीं हो जाएगा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं?